हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखना दोस्तों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि ये प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में, बी उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए 22 सही 1/2 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक ही बात करूं कि ए 9 घंटे कार्य कर रहा है करते हुए किसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में, ठीक है, ध्यान रखना। ए अगर हम बात करें, ठीक है, ए कितने दिन ले रहा है, ध्यान से समझना, 6 सही 2/3 दिन, ठीक है, और 6 सही 2/3 दिन, ठीक है, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है भाई, 9 घंटे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम बी क्या बोल रहा है कि बी उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में, और एक दिन में ये कितने 8 घंटे काम करता है। सी की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना दोस्तों, सी उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे करते हुए 22 सही 1/2 दिन में, कितने दिन ले रहा है ये, 22 सही 1/2, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे। पहले तो इस चीज़ को आप समझ लो दोस्तों कि ए जो है वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, तो 6 सही 2/3 दिन में कितना कर लेगा, यानी कि 9 का उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। बी 15 दिन काम करता है, एक दिन में 8 घंटे, तो 15 दिन में 15 × 8 हो जाएगा, ठीक है। सी जो है वो 22 सही 1/2 दिन काम करता है, तो एक दिन में 4 घंटे, तो 22 सही 1/2 दिन में कितना हो जाएगा, 22 सही 1/2 × 4। बस अब आगे चलो, आगे सॉल्व करते हैं हम। 3 × 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3 और इंटू में 9, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 × 9, 20 कितना हो जाएगा 60, 15 × 8 = 120 होते हैं, ठीक है, 15 × 8 = 120, और ये 22 दूनी 44 और 1, ये हो जाएगा 45/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा टोटल घंटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, घंटे में। ए अकेला किसी काम को 60 घंटे में समाप्त कर देता है, बी अकेला उसी काम को 120 घंटे में समाप्त कर देता है, सी अकेला उसी काम को 90 घंटे में समाप्त कर देता है। अब हम इसका निकालते हैं एलसीएम। 60, 120 और 90 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 360। 60 का भाग 360 में दोगे 6 बार जाएगा, 120 का भाग इसमें दोगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है, और 90 का भाग 360 में दोगे तो ये 4 बार जाएगा। अब ध्यान रखना, ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करता है, 6 यूनिट, तो 60 घंटे में कितना हो जाएगा, 360। बी जो है वो 1 घंटे में कितना करता है, 3 यूनिट, तो 120 घंटे में कितना हो जाएगा, 360। सी 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, तो 90 घंटे में कितना हो जाएगा, 360। ध्यान रखना। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा,
इसके आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है अपना, वो ये बोल रहा है कि यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान से देखना, प्रतिदिन 9 घंटे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे तीनों, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। 1 घंटे में ये तीनों कितना काम करेंगे, 13 यूनिट। टोटल काम कितना है, 360। टोटल जो काम है वो कितना है, 360। 1 घंटे में कितना कर रहे हैं भाई, 13 यूनिट, ठीक है। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं ये, 13 यूनिट। और वो कितने घंटे में करवा रहा है, प्रतिदिन 9 घंटे काम करे। तो क्या करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, ये 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40/13, 13 आती है 39, 1/13। क्लियर दोस्तों। तो 3 सही 1/13, यानी कि अगर मैं कहूँ तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 14 सही 2/5 दिन में, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए जो है वो किसी कार्य को 5 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 14 सही 2/5, ठीक है। 14 सही 2/5 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 15 दिन में। बी उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में, 6 घंटे करते हुए 15 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं। जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 7 घंटे करते हुए, जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 7 घंटे करते हुए 17 सही 1/7 दिनों में, ठीक है। चलिए पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 14 5 70 और 2 72, 72/5 से 5 कट गया तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 72, और 15 छक्के 90, ये हो जाएगा हमारा 90। और इसको हम निकालते हैं 7, 17 5 85, 17 छंगे 102, 17 7 119 और 1 120/7। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेंगे हम इनका 360, 72 का इसमें भाग देंगे 360 में तो ये 5 बार जाएगा, 90 का देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 120 का देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। आगे बोलते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले ये 1 घंटे में पूरा कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं, 12 घंटे। समझना ध्यान से। अब टोटल काम कितना है हमारा, 360, और ये 1 घंटे में कितना करते हैं, 12 यूनिट, ठीक है। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है उनको, 6 घंटे। 1 घंटे में 12 तो 6 घंटे में 6 × 12, बस 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो जाएगा 30। तो 30/6 यानी 6 5 30, यानी कि 5 दिन में हमारा जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से है। देखिए ध्यान से कि ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 2, 5, 3 है। ए, बी, सी की क्षमता का अनुपात, अगर हम बात करें किसका क्षमता, ठीक है, क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 2, 5 और 3, 2, 5 और 3, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है हमारा, समझना ध्यान से। अब ये है हमारी ए की क्षमता और ये है हमारी बी की क्षमता और ये है हमारी सी की क्षमता। हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, समझना ध्यान से। आप यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा कि दिन, समझना अच्छे से, ये होता है हमारा दिन, यहां से देख लेना, दिन इंटू क्षमता बराबर कुल कार्य, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, क्षमता की अगर हम बात करें टोटल कितनी हो रही है, 5, 3, 8 और 2, 10। क्षमता कितनी होगी हमारी टोटल 10। दिन कितने दे रखे हैं उसमें, वो बोल रहा है कि 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन कितने हैं, 27। 27 का इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 270। कहने का मतलब जो कुल कार्य है हमारा वो कितना आ चुका है हमारा, 270। अब बोल रहा है इसमें कि बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य के 4/9 हिस्से को, कुल कार्य कितना है, देखो ध्यान से, कुल कार्य की अगर हम बात करें तो कुल कार्य कितना है हमारा, 270। अब इसका 4/9 हिस्सा तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 यानी कि 4 × 12, कितना काम हो गया दोस्तों, 120, ठीक है। अब इस काम को कौन कर रहा है, बी और सी, है ना। बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य के 4/9 हिस्से को, ठीक। तो अब मुझे बताओ टोटल कार्य कितना है भाई, 120। बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी की क्षमता 5 और ये 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। बस उसके बाद खत्म, 8 एकम 8 और 8 पंजा 40, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई, 15 दिनों में। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 4, 5, 3 है। ध्यान से समझना। तो ए, बी, सी की जो क्षमता है उसका अनुपात कितना दे रखा है, क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 4, 5 और 3, 4, 5 और 3। ये होगी अपनी ए की क्षमता, ये बी की और ये, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब मैंने यह एक फॉर्मूला बताया था कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, यहां से देखना, कुल कार्य बराबर होता है दिन इंटू क्षमता। तो कुल कार्य हमें निकालना है, तो कितने दिन में कर रहा है वो कार्य भाई, 25 दिनों में।
कितने दिन में कर रहा है? 25 दिनों में। क्षमता कितनी है? 5 4 9 9 3 12। तो क्षमता कितनी होगी दोस्तों? टोटल 12। कुल कार्य 12 पंजा 60, 12 दूनी 24, 24 और 36, तो कुल कार्य कितना हो गया हमारा? 300। अब आगे क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी ध्यान से समझना, ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर 25% कार्य को, 25% कार्य कितना है हमारा? 300। 300 का कितना? 35%। ठीक है, 300 का 35% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम मान लेते हैं x दिनों में पूरा करेंगे। ए की क्षमता कितनी है भाई? 4। सी की क्षमता कितनी है भाई? 3। ये x हो गया। इसका 35% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 3 पंजा 15, 3 त्रिक 9, 9 और 1 10। तो ये कितना होगा? 7x। तो x की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 105/7। 7 एकम 7, 7 5 35। तो दोस्तों यहाँ पर कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन। तो ए और सी इस कार्य के 35% भाग को कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। क्लियर दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो को दोबारा से देखिए, बारीकी से समझिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। ठीक है, हमने ले लिया कि ये जो क्षमता है ए बी सी की, उसका अनुपात 7:5:4 है। ठीक है, 7:5:4 है। और ये किसकी क्षमता है? ये ए की है, ये बी की है और ये, ठीक है, एक साथ कार्य करने में वे तीनों उस कार्य को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से समझना। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? कुल कार्य बराबर क्या होता है? दिन इंटू क्षमता, है ना। अब मुझे बताओ कितने दिन में कर रहे हैं वो? 35 दिनों में। और क्षमता टोटल कितनी हो गई? 5 और 4 9 और 9 और 7 16। तो 16 पंजा 80, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों 56। कुल कार्य हमारा कितना हो गया? 56। अब आगे चलते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं। ध्यान रखना, ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों तक करते हैं। आगे फिर वो क्या बोल रहा है? तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त कर गया? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ए की क्षमता कितनी है भाई? 7। बी की क्षमता कितनी है? 5 इंटू 28, 7 और 5 12, 12 इंटू 28, 12 8 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। यानी कि ए और सी ने 28 दिन में इतना काम कर लिया। अब हम देखते हैं शेष कार्य कितना बचा। तो शेष कार्य अगर हम निकाला, टोटल कार्य कितना है? 560। इसमें से 336 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचेगा?
ये 4, 5 में से ये 2, 224। अब इस कार्य को कौन करेगा? सी। कार्य कितना है भाई? 224। सी एक दिन में सी की क्षमता कितनी है? 4। 4 पंजा 20, 4 छंगे 24। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 56 दिन में। यानी कि अगर बोला जाए तो इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद तो यही करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। ठीक है, पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। एक ही अगर हम बात करें, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है, यानी इसकी जो कार्य क्षमता है वो इससे कितनी गुनी है? 2 गुनी है। और इसकी जो कार्य क्षमता है वो इससे 2 गुनी है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता इससे 2 गुनी है और इसकी कार्य क्षमता इससे 2 गुनी है। तो हमें क्षमता का रेशियो क्या मानना पड़ेगा? इसको हम 1 मान लेते हैं, तो इसका जो डबल है वो कितना हो जाएगा? 2, और 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी हो गई और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी हो गई, और ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? क्षमता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अब हम वही निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है हमारा? दिन इंटू क्षमता। कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। क्षमता अपनी कितनी है? 4 और 2 6 और 1 7, 100 6 96, 16 7 112। कुल कार्य कितना हो गया? 112। आगे क्या बोल रहा है? तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कार्य कितना है? 112। बी की क्षमता कितनी है भाई? 2। कितने दिन में करेगा देख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 112/2, 2 पंजा 10, 2 छंगे 12। तो x बराबर कितना आ गया? 56 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 56 दिन में कर लेगा। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है और लड़के से 3 गुनी है। चलिए इतना सॉल्व करते हैं। पुरुष की, इसमें है कौन कौन? एक तो पुरुष, समझना ध्यान से, एक तो है पुरुष, ठीक है, और कौन है? महिला, है ना, और कौन है? लड़का। तो वो क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से, कि इसकी कार्य क्षमता इससे 2 गुनी है और इसकी कार्य क्षमता इससे 3 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। लड़के की कार्य क्षमता 1 मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं डबल और इसकी मान लेते हैं 6। ठीक है, बोल क्या रहा है वो, कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है। पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है ना। तो पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 3 आना चाहिए, कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है और लड़के से 3 गुनी है। तो फिर यहाँ पर ये कितना आना चाहिए? 2।
लड़का से 3 गुनी हो गई और महिला से कितनी हो गई 2 गुनी। ठीक है, पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी है, महिला से 2 गुनी, इसका ये दुगना हो गया। और लड़के से 3 गुनी है और लड़के से 3 गुनी है, 2 3 6 तो ये 3 गुना हो गया बस। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या आ गया क्षमता। ठीक है, क्षमता का रेशियो आ चुका है हमारा। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने? 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब देखिए ध्यान से, पहले वो ये बोल रहा है कि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के, देखो एक पुरुष, समझना ध्यान से, एक पुरुष यानी कि एक मैन प्लस 2 महिला यानी कि 2 वुमेन प्लस 3 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं भाई? 3 दिनों में, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कुल कार्य। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक मैन की क्षमता कितनी है भाई? 6, 2 वुमेन की कितनी है भाई? 3, बॉय की कितनी है भाई? 2 और इनटू में 3। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस ये भी 6 और ये भी 6 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 3, 18 3 54। तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया? 54। अब वो पूछ रहा है एक लड़का उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। एक लड़का यानी कि 1 बॉय कितने दिन में उस कार्य को, कार्य कितना है? 54। तो बॉय की इफिशियंसी है कितनी? 2, तो कितना हो गया? 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 54/2, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो एक लड़के की अगर हम बात करें तो दोस्तों 27 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। अब ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ दोस्तों, है ना, थोड़ा सा ध्यान से। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से एक एक चीज़ को, कि B किसी कार्य को करने में A से 2 गुना और C से 3 गुना समय लेता है। ध्यान से समझना दोस्तों कि B किसी कार्य को करने में A से 2 गुना, ध्यान से समझना, B जो है वो किसी कार्य करने में भाई A से 2 गुना, A से 2 गुना, ठीक है, और C से 3 गुना, और B जो है वो क्या कर रहा है C से 3 गुना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं निकालूं B/A तो कितना हो जाएगा हमारा 2/1, और यहाँ पर अगर मैं निकालूं B/C तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/1। क्लियर? अब आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो बात चल रही है ना हमारी, वो समय की बात चल रही है, ध्यान रखना। अगर हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता समय की जस्ट उल्टी होती है। तो B/A है जो कितना हो जाएगा 1/2, 2/1 है तो 1/2 उल्टा हो गया,
और इसकी अगर हम बात करें, ये है B/C, तो इसका हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम कि जैसे यहाँ से अब हम ABC का रेशियो कैसे निकालते हैं, समझना ध्यान से। AB कितना है, 2:1। अब हमें क्या निकालना है, ABC का रेशियो। ध्यान से समझना दोस्तों, AB और C का क्या निकालना है, रेशियो। AB 2 और 1, कितना दे रखा है, 2 और 1। BC 1 और 3, B और C है हमारा 1 और 3। समझना ध्यान से, ये चीज़ मैं रेशियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 1 1 3। तो अगर हम क्षमता की बात करें दोस्तों, तो ABC की जो है वो कितनी हो जाएगी, A, B और C, कितना हो जाएगी, 2:1:3। अब आगे चलते हैं। यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। एक साथ अगर वो कार्य करते हैं तो कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी हमें, वो निकालना पड़ेगा क्या, कुल कार्य। तो देखिए ध्यान से, कुल कार्य मैं बता चुका हूँ वैसे आपको। जैसे कुल कार्य जो है वो हमारा क्या होता है, दिन इंटू क्षमता, है ना। तो कितने दिन में कर रहा है ये, 24 दिनों में। क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कुल कार्य कितना हो गया, 144। अब बोल रहा है कि A और B एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, A और B एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हम X मान लेते हैं। काम कितना है टोटल, 100। A की क्षमता कितनी है भाई, 2। B की क्षमता कितनी है भाई, 1। X देना है, ठीक है। तो 144, तो ये हो जाएगा 3 इंटू X बराबर 144। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 144/3, 3 चौके 12, 3 24, 48 डेज। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि A और B मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो वो करेंगे 48 दिनों में। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। देखिए, A किसी कार्य को करने में B और C द्वारा मिलकर लिए गए समय का दुगना समय, ठीक है। A जो है, A किसी कार्य को करने में B और C द्वारा मिलकर लिए गए समय का दुगना समय, ठीक है। अगर हम बात करें A की, तो A जो है वो B और C द्वारा लिए गए कार्य का दोगुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A/B + C और ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। आगे बोल रहा है कि B A और C द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। B A और C द्वारा लिए गए समय का 3 गुना, ठीक है। B जो है वो A और C द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा B और ये नीचे हो जाएगा A + C, ये हो जाएगा 3/1। अब चूंकि ये समय है, समझना ध्यान से। अब अगर हम क्षमता निकालें तो मैंने क्या बताया था कि क्षमता समय की उल्टी होती है। तो A/ कितना है, B + C। तो समय अगर 2/1 है तो क्षमता 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ पे B/A + C, समय 3/1 है तो क्षमता 1/3 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक चीज़ ध्यान से समझना दोस्तों, क्या
कि जैसे यहाँ पर ए बी सी है और ए बी सी का जो योग है वो 2 और 1 कितना हो रहा है भाई 3, और यहाँ पर भी ए बी सी है, इसका योग कितना हो रहा है भाई 4, लेकिन यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, तो योग तो हमारा बराबर होना चाहिए। तो योग हमारा बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब योग हमें बराबर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इधर जो 4 है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 4 का ऊपर 4 का नीचे, और इधर 3 है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का ऊपर और 3 का नीचे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा a/b + c, तो 4 1 4 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा हमारा b/a + c, तो ये हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3 3 त्रिक 9। अब हम निकालते हैं क्षमता किसकी, ए बी सी की, ए की, बी की और सी की, ठीक है। ए की क्षमता कितनी हो जाती है भाई 4, बी की क्षमता कितनी हो जाती है 3, 4 और 3 7 हो चुकी है ना। अब देखिए ध्यान से, 4 और 3 7 हो चुकी है। हमने इधर देखो, इधर जो 4 था तो 4 का गुणा हमने इसमें ऊपर नीचे किया, तो इसमें 4 का जब गुणा करेंगे तो एक 4 3 12 हो जाएगी, उधर 3 का गढ़ेंगे गुणा तो इसमें 3 का होगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितनी है 12 यूनिट है, 4 और 3 7 हो चुकी है, तो बची कितनी 5, ठीक है। 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो ये होगी दोस्तों हमारी क्षमता का अनुपात। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 15 दिन में पूरा हो जाता है। देखो अब हम निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है हमारा, दिन इंटू समय, दिन इंटू समय। कितने दिन काम कर रहे हैं भाई 15 दिन, सॉरी कुल कार्य होता है दिन इंटू क्षमता, ठीक है। क्षमता कितनी है 5 3 8 8 4 12, 12 5 60, 12 और 6 18, कुल कार्य कितना हो गया 180। पूछा है तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेले इस कार्य को, सी मान लेते हैं x दिन में करेगा, कार्य कितना है 180। सी की क्षमता कितनी है भाई 5 है, तो 5 रख दिया, ये 180 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 180/5, 5 से 5 3 15, 5 6 30, तो 5 3 15, 5 6 30, यानी कि सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 1/3 समय, ए और बी, ध्यान से समझना, ए की और बी की बात करें, ए प्लस बी की, तो बोल रहा है सी से 1/3 समय, ध्यान रखना। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को करने में ए से 1/4, बी और सी मिलकर उसी कार्य को करने में ए से 1/4, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो बटे में क्या हो जाएगा सी 1/3। अब यहाँ पर बी है और जे अपॉन सी, अपॉन कितना है ए, बराबर कितना है 1/4। अब चूंकि ये हमारा समय दे रखा है और आपको पता है कि समय जो है क्षमता का जस्ट उल्टा होता है, तो अगर हम क्षमता निकालें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे में सी, 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/1। इसकी अगर हम बात करें तो ये b प्लस सी अपॉन ए है, 1/4 है तो ये हो जाएगा 4/1।
अब अगर हम इनको टोटल जोड़ें 3 और 1 ये हो रहा है 4 और इनको टोटल जोड़ें तो ये हो रहा है 5। तो क्या करेंगे 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो भाई 5 का इधर किया और 5 का नीचे, 4 का इधर होगा तो 4 का इसमें भी होगा, 4 का ऊपर 4 का नीचे। तो ये हमारा जो है वो a + b/c ये हमारा हो जाएगा 5×15/5 और टोटल कितना हो गया ये 20 है ना। देखो 5 चौके 20 और 15 और 5 कितने होते हैं 20 और b + c/a ये हो जाएगा 16/4 ये भी टोटल कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो a b c ये भी 20 है, a b c ये भी 20 है, बराबर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं क्षमता का रेशियो, क्षमता बोला तो कैपेसिटी a की b की और c की। a की कितनी है यहाँ से 4 और c की कितनी है यहाँ से 5, टोटल 20 है तो 5 और 4 9 हो चुकी, बची कितनी 11, ये हो गई क्षमता। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 22 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कुल कार्य निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, कुल कार्य क्या होता है क्षमता इंटू दिन या फिर दिन इंटू क्षमता। तो क्षमता कितनी है टोटल 16 और 4 20 और दिन कितने हैं 22 दिन ले रहा है तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 440। कुल कार्य कितना हो गया 440। पूछ रहा है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, मान लिया हमने x दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना है 440। बी की वैल्यू कितनी है 11 × x तो ये हो जाएगा 440, x बराबर 440/11 तो 11 चौक 44 यानी कि 40 दिन। तो दोस्तों बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किए। अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो दोस्तों वीडियो को दोबारा से देखिए, आप बारीकी से चेक कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्लियर, उसके बाद फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें कि कौन सा क्वेश्चन है वो आपको समझ नहीं आया। क्लियर, तो कल की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लूँगा। क्लियर दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।